गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दाता तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू। जब तक कि तन में प्राण रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी गुफ्तगू है। राधा स्वामी। स्वामी दया करो आज नहीं, गुरु स्वामी दया करो आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, गुरु दाता दया करो आज नहीं। बंधन छूटे मोह भरम का मन से चिंता भागे, बंधन छूटे मोह भरम का मन से चिंता भागे। दुख आपत्ति और संकट जावे, भक्ति भजन चित लागे। दुख आपत्ति और संकट जावे, भक्ति भजन चित लागे। गुरु दाता दया करो आज नहीं, गुरु स्वामी दया करो आज नहीं। माता पिता की सेवा धारूं साध चरण में प्रीति, माता पिता की सेवा धारूं साध चरण में प्रीति। सतसंगत के वचन सुनूं जब उपजे घट में प्रतीति, सतसंगत के वचन सुनूं जब उपजे घट प्रतीति। गुरु स्वामी दया करो आज नहीं, मेरे दाता दया करो आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, गुरु स्वामी दया करो आज नहीं। सुमति बसे मन कुमति विनाशे, प्रेम प्यार उर आवे। सुमति बसे मन कुमति विनाशे, प्रेम प्यार उर आवे। ज्ञान ध्यान से नेह लगाऊं, दुख दारुण न सतावे। ज्ञान ध्यान से नेह लगाऊं, दुख दारुण न सतावे। गुरु स्वामी दया करो आज नहीं, मेरे स्वामी दया करो आज नहीं, मेरे दाता दया करो आज नहीं। मन ब्रह्म वचन रहूं नित सेवक सदा तुम्हारा ध्याना, मन ब्रह्म वचन रहूं नित सेवक सदा तुम्हारा ध्याना। सुमरन भजन में समय बिताऊं यही मूल है ज्ञाना, सुमरन भजन में समय बिताऊं यही मूल है ज्ञाना। गुरु स्वामी दया करो आज नहीं, मेरे दाता दया करो आज नहीं, मेरे स्वामी दया करो आज नहीं। राधा स्वामी सदा मनाऊं, राधा स्वामी गाऊं, राधा स्वामी सदा मनाऊं, राधा स्वामी गाऊं। राधा स्वामी नाम जपूं और राधा स्वामी ध्याऊं, राधा स्वामी नाम जपूं और राधा स्वामी ध्याऊं। गुरु स्वामी दया करो आज नहीं, गुरु स्वामी दया करो आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, मेरे दाता दया करो आज नहीं, मेरे दाता दया करो आज नहीं। राधा स्वामी।
अभी मैंने दाता दयाल जी, महर्षि सुब्रत लाल जी का शब्द पढ़ा। इससे पहले मैंने मंगलाचरण गुरु की आराधना की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरु का मंगलाचरण करते हैं। हर जगह गुरु की आराधना, गुरु का वंदन किया जाता है। तो हमारे जीवन में सबसे पहले हम जब संतों महापुरुषों जीवन में प्रवेश दरबार में हैं तो गुरु प्रकार से चेताते हैं, चेतावनी देते हैं, ज्ञान देते हैं अपना। और वो गुरु हमारे जो हमने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, 4 गुरु हैं हमारे। 4 प्रकार के गुरु होते हैं। पहले सबसे पहले होता है गुरु ब्रह्मा। गुरु ब्रह्मा, तो गुरु ब्रह्मा से उत्पत्ति होती है। जितनी भी संसार की उत्पत्ति है गुरु ब्रह्मा के द्वारा, तो उसमें संतान उत्पत्ति भी है। हमारे जो तरह तरह के अच्छे और बुरे विचार मन में उत्पन्न होते हैं वो भी गुरु ब्रह्मा के द्वारा ही होते हैं। यदि हमारी सोच ठीक है तो हमारा गुरु ब्रह्मा की हमारे ऊपर कृपा है। यदि हमारी सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं, सही दिशा में हम सोचते हैं, अपने जीवन को अच्छा सुंदर बनाने के लिए सोचते हैं, अच्छे अच्छे विचार धारण करते हैं, अच्छी हमारी सोच है, तो क्या होता है कि गुरु ब्रह्मा की हमारे ऊपर विशेष कृपा है। हमारे विचारों की उत्पत्ति सही दिशा में चल रही है। और यदि हमारे बुरे विचार हैं तो गुरु ब्रह्मा की हमारे ऊपर कृपा नहीं है, तो वहां उनकी स्थिति करनी पड़ती है। अच्छे अच्छे विचार हमें अपने में धारण करने पड़ते हैं। तो हमें अच्छे विचार रखने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। यदि ये सब है तो गुरु के पास जाकर जब हम जाते हैं तो अपनी जो भी परेशानी है, हमारे विचार अच्छे नहीं होते कई बार, तो हमें गुरु रास्ता बताता है। गुरु जो नाम देता है उसका सुमिरन करने के लिए कहता है कि उसका सुमिरन करो। नाम इसी के लिए दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम नाम तो ले लेते हैं शौक शौक में, लेकिन उसका जाप नहीं करते, उसका पूजा आराधना नहीं करते, उसके वचन को नहीं मानते। हम ये सोचते हैं कि बस नाम मिल गया, बस अब क्या करना। जो गुरु मिले फिर कहा कमाना, तो उसका अर्थ उल्टा ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो गुरु के वचन, गुरु का आदेश हमारे लिए, उसका पालन करना चाहिए और नाम का जाप हमेशा रखना चाहिए। पहले हम सुबह शाम करते हैं या 2 टाइम 3 टाइम, जैसे भी जिसकी आसानी है वैसे कर सकता है। उसके बाद में फिर जो है धीरे धीरे करके इतना अभ्यास हो जाता है कि वो हमारे श्वासों के सुमरन, श्वासों के द्वारा सुमरन चलता रहता है। श्वासों के साथ सुमरन हमारा स्थित हो जाता है, तो हम श्वास श्वास में उसका नाम सुनते हैं। जब ऐसी दशा भक्त की होगी तो गुरु ब्रह्मा की विशेष कृपा होगी। उसके मन में विचारों की उत्पत्ति गलत हो ही नहीं सकती। जो गुरु के आदेश का, वचनों का पालन करता है, उसके मन में कभी भी गलत विचार नहीं आ सकते। जो गुरु के आदेश पर, गुरु के वचनों पर ध्यान नहीं देता, वही गलत सोच सकता है। जिस पर भरोसा है, जिसे अपने गुरु पर भरोसा है, विश्वास है अपने इष्ट पर, वो कभी भी उसके दिमाग में, उसकी सोच गलत नहीं हो सकती, उसके दिमाग में कभी भी कोई गलत विचार नहीं आ सकता। तो ये है गुरु ब्रह्मा। जहाँ हमारे विचारों की उत्पत्ति हो रही है, संतान की महाराज जी, परम दयाल जी महाराज ने विचार जोर दिया है, विचारों पर बहुत ज्यादा जोर दिया है और संतान उत्पत्ति के लिए जोर दिया है कि जब तक हमें सही से ज्ञान नहीं होगा, हम सही संतान पैदा नहीं कर पाएंगे। और यदि हमारी संतान की उत्पत्ति ठीक प्रकार से नहीं है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता कि हम कैसी औलाद पैदा करें, और उसके बाद में जब उस 9-10 महीने
जो संतान हमारे पेट में आ जाती है तो हमें किन नियमों का पालन करना है, क्या खाना है, कैसा विचार करना है, कैसा सोचना है, ये हमें कुछ भी नहीं पता होता और हम इस तरीके का ज्ञान लेने की कोशिश भी नहीं करते। तो फिर संतान अपने विचारों के अनुरूप आ जाती है और उस संतान से हम ये सोचें कि हमें सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, वो हमारी सेवा करेगी, मतलब ही नहीं है। पूरा खोल के इतना विस्तार से करमदयाल जी महाराज ने हमारे बता दिया कि इससे अधिक कोई बता ही नहीं सकता। तो ये गुरु ब्रह्मा है, तो जो हमारे विचारों की उत्पत्ति है, संतान उत्पत्ति है, संसार में जिन चीजों की उत्पत्ति हम करते हैं सबकी उत्पत्ति गुरु ब्रह्मा के द्वारा होती है। अब दूसरे आते हैं गुरु विष्णु। दूसरे प्रकार के गुरु आए गुरु विष्णु। तो गुरु विष्णु क्या करते हैं, सारे देवता ये हमारे अंदर स्थित है। हम जिन्हें बाहर पूछते हैं, गुरु के ज्ञान द्वारा हमें पता लगता है कि ये सारे ब्रह्मा विष्णु ये सब ये हमारे अंतर में और वहीं से विचारों की उत्पत्ति होती है। गुरु ब्रह्मा का हमारा अगर ये सही नहीं है, गुरु ब्रह्मा के द्वारा ही हम अच्छे विचार करते हैं। और गुरु विष्णु है विश्वास, आशावादी ख्याल। यदि गुरु ब्रह्मा हमसे हम अच्छे सोच है, हमारी उत्पत्ति अच्छी है, सब काम सही दिशा में चल रहा है, तो गुरु विष्णु क्या है, गुरु विष्णु जो भी आशावादी ख्याल हमारे आते हैं उनका पालन हो रहा है। तब गुरु यदि हमारे उनका जो हमने आशावादी ख्याल लिए या अच्छे विचार लिए और उनका पालन हम सही दिशा में कर रहे हैं, अपने जीवन में अपना रहे हैं, उन विचारों का पालन करके अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि गुरु विष्णु हमारे ऊपर मेहरबान है। गुरु विष्णु हमसे सही दिशा में हम चल रहे हैं, गुरु विष्णु हमारे ऊपर की कृपा चल रही है, दया है। क्योंकि गुरु के ज्ञान द्वारा ही इन सब बातों का हमें ज्ञान होता है, गुरु के वचनों के द्वारा। और गुरु के वचन जब हम सत्संग में जाते हैं तो वो भी करमदयाल जी महाराज ने उसका तरीका बताया है कि जो ध्यान देकर वक्ता के चेहरे पर निगाह गड़ाकर आंखें बही रहे और सब कहते हैं कि सत्संग में ही जो अगर इस तरीके से सत्संग को सुनता है तो उसके सत्संग में ही उसकी समाधि लगी। वो किसी भी दशा की में किसी भी हालत में पहुंच सकता है केवल सत्संग में। तो सत्संग में उसे ये ज्ञान हो जाता है कि अगर वो गुरु को बताए हुए वचनों के अनुसार सत्संग सुनेगा, ध्यान कहीं भी नहीं भटकना चाहिए। दर्शन करे वचन पुनि सुने, सुन सुन कर स्मृत मन में गुने, सुन सुन काढ़ लिए तिस सारा, काढ़ सार तिस करे आहारा, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, भव सब गई। जब वचन सुनते हैं सत्संग के एक एक वचन आंख लगाकर ध्यान से, तो एक तरीके की हमारी समाधि लग जाती और हमें नहीं पता कि कहाँ हम पहुंच गए और एक एक शब्द हमारे अंतर में बैठने चला और उस टाइम हमें पता नहीं लगता है कि हमने क्या सुना, लेकिन एक एक शब्द हमारे अंदर फिट हो जाए और समय पर पता लगता है हमें कि हमने सत्संग किस तरीके से। क्यों कि जो इस हालत में पहुंच गुरु उसकी संभाल, गुरु जानता है, बेहतर जानता है किसका तरीका कौन सा है संभालने। तो आज उसके बाद अब गुरु हमारे अच्छे विचारों का पालन, हमारा दृढ़ विश्वास, यदि हमें अपने इष्ट पर अपने गुरु पर विश्वास है, उनके वचनों पर विश्वास है और हम उनके वचनों का पालन कर रहे हैं, तो उसमें हमारे ऊपर विशेष कृपा हो रही है और ये दूसरे तरीके का गुरु है। अब तीसरे प्रकार के गुरु हैं गुरुदेश्वरा। तो महेंद्रनाथ जी, शिव जी महाराज, वो तो वैसे बोले हैं सबके ऊपर दया करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे महेश हमारे शंकर भगवान है, भोलेनाथ जी हैं, वो क्या करते हैं, वो सबका संहार करते हैं। जो गुरु ब्रह्मा ने दिया, जो गुरु विष्णु ने दिया, वो उनका संहार करते हैं। संहार कैसे करते हैं,
अब हम रात को सोते हैं तो हमारे दिमाग में सारे दिन के जो विचार होते हैं वो चलते रहते हैं, हमें नींद नहीं आती। और हम चाहते हैं कि रात को जब हम लेते हैं तो हमें नींद आ जाए, लेकिन और ये हम गुरु के अनुसार देश का पालन करते हैं और गुरु विशेष कृपा है, दया है उनकी, गुरु के वचनों का पालन कर रहे हैं, तो क्या होगा कि गुरु महेश्वर हमारे सारे विचारों को एकदम करके समझ रहे हैं। वो विचार हमारे मन से तुरंत संहार हो जाएगा और वो चले जाएंगे और हम गहरी नींद में पहुंच जाएंगे। ये है गुरु महेश्वर। तो गुरु महेश्वर का काम सब कुछ समाप्त करना, जो भी गलत सही गलत चल रहा है, क्योंकि उस टाइम नींद की आवश्यकता है। गहरी नींद में जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हमें आराम नहीं मिलेगा। तो ये गुरु महेश्वर। अब गुरु परम गुरु तो ये हो गए, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, वो ईश्वर। गुरु साक्षात ब्रह्म, गुरु साक्षात। इसके पार जाना चाहते हैं दुनिया के लिए इन तीनों गुरुओं की आवश्यकता। ब्रह्मा विष्णु महेश, इसके पार जाना चाहते हैं ब्रह्म के पार, तो गुरु पार ब्रह्म। तो पार ब्रह्म गुरु की जो हमें पार ले जा सकता है, दुनिया से भव पार करा सकता है, गुरु की आवश्यकता है। और उसके भव की पार जाने के लिए भी पार की आवश्यकता है, गुरु के ज्ञान की। क्योंकि आगे वहां दुनिया पार जाने तक गुरु की, तो जब ना उसके अंदर की जो है तो हमें उनका पालन करने के लिए कहता है। और जहां पर हम होते हैं तो उसमें सल कमल कुटी इन अवस्थाओं से हमें गुजारता है वो। और फिर जब बिल्कुल पार चला जाता है, हम ऊपर पहुंच जाते हैं, सब पहुंच जाते हैं, वहां गुरु हमारी मदद करता है, प्रकाश की अवस्था में पहुंच जाते हैं और उससे भी ऊपर पहुंच जाते हैं। गुरु का बिना हाथ सर पर हुए हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमारे सर पे गुरु का हाथ नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। दुनिया के काम तो हमारे बन जाएंगे हमारे विश्वास से, क्योंकि हमारा जैसा ज्ञान हमें गुरु ने दिया है उसके अनुसार यदि हम चल रहे हैं तो हमारी दुनिया भी दीन भी बन जाएगी और दुनिया भी बन जाएगी। तो दुनिया तो बन जाएगी, लेकिन जो पार ब्रह्म है, इसके पार यदि हम जाना चाहते हैं, मुक्ति मोक्ष पाना चाहते हैं और भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो वो बिना गुरु के ज्ञान के नहीं। उसके लिए आगे का गुरु का ज्ञान चाहिए। तो ये हमारे 4 प्रकार के गुरु हो गए, गुरु ब्रह्मा, गुरु महेश और पार ब्रह्म। तो इन चारों गुरुओं की हमें जीवन में आवश्यकता होती है। और यही कहते हैं कि गुरु के जब पास जाते हैं, गुरु के चरणों में जाते हैं, तो वो सारे चारों गुरु में प्राप्त करा देता है और अंत में हमारी दुनिया बना के अंत में हमारा परलोक भी सुधार देता है। ये लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। गुरु के चरणों में जाने का यही एक लाभ है। तो गुरु के पास जाने का हमें बहुत ज्यादा सब प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। तो ये हम गुरु के पास गए तो हमें पता लगा, नहीं तो हमें पता ही नहीं लगता। हम मनमुख अगर मन से काम करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हम केवल हमारा मन खुश होगा। जो कुछ भी करते हैं हम सारा कुछ मन से करते हैं, लेकिन जो गुरुमुख हैं, जो गुरु के चरणों में पहुंच गए हैं, उनके आदेश का, उनके वचनों का पालन करते हैं, वो गुरु के अनुसार चलते हैं, गुरु के मत अनुसार आदेश देता है, तो वो सही रास्ते पर, सही मार्ग पर चलते हैं। उनकी गाड़ी जो है सीधी पटरी पर चलती रहती है, इधर उधर कहीं भी उसका जाने का कोई भी भ्रम नहीं, कोई शक नहीं रहता कि वो इधर उधर चली जाए, उसके एक्सीडेंट होने का भी खतरा नहीं रहता। तो आज महर्षि जी का शब्द निकला है, गुरु स्वामी दया करो आज नहीं। तो इसमें गुरु से प्रार्थना की गई है दया करने के लिए।
कि आज आप, गुरु तो दयालु हो, दया करते हैं हमेशा, लेकिन आज एक नई दया करो, नई प्रकार की। किस प्रकार की? बंधन छूटे मोह भरम का, मन से चिंता भागे। कौन सी दया करो? ये मोह और भ्रम के जो बंधन है हमारे, ये सारे छूट जाए। ये दुनियादारी के जो बंधन है, जिन बंधनों में हम जकड़े हुए हैं, ये बंधन हमें यहाँ से नहीं निकलेंगे। और ये बंधन जो है वही हमें दुनिया भर के उल्टे सीधे कर्म करवाते हैं हमसे। झूठ बोलते हैं हम, बेईमानी करते हैं हम, चोरी करते हैं हम। ये सारा जो ये बंधन है, जिन बंधनों में हम पड़े हुए हैं, उन बंधनों को सुधारने के लिए ही हम ये सारे कर्म करते हैं उल्टे सीधे, और अपने कर्मों को और बढ़ाते हैं। तो वो गुरु देव से प्रार्थना हो रही है कि गुरु स्वामी दया करो आज नहीं, बंधन छूट जाए। बंधन छूटे मोह भरम का। मोह क्या है? जो हमें अंधकार में फंसाता है, अंधेरी दुनिया में ले जाता है, बुराइयों की दुनिया में ले जाता है, वो बंधन है सारे के सारे। तो इन बंधनों से छूटने की प्रार्थना की गई है। और आगे क्या है? मन से चिंता भागे। और जितनी चिंताएं हैं हमारी, जो हम सारे दिन चिंताएं करते रहते हैं कि ये चिंता वो चिंता, दुनिया भर की घर गृहस्थी वालों को सबको पता है क्या क्या चिंताएं लगी रहती हैं, तो वो हम चिंता हमारे मन से भाग जाए। गुरु तो ज्ञान देता है, गुरु थोड़ी हमारी चिंता दूर करवा सकता है, ना ही बंधन छुड़ा सकता है। कैसे छूटेंगे बंधन? कैसे चिंता भागेगी? गुरु के ज्ञान की तरफ वो ज्ञान दे देगा हमें, वो वचनों के द्वारा हमें समझा देगा कि ऐसा करो। जब इस स्थिति में पहुंच जाओगे और ऐसा ऐसा करोगे, तो ये तुम्हारे बंधन भी छूट जाएंगे और मन से भी चिंता भाग जाएगी, चिंता मुक्त हो जाओगे। और आगे कहते हैं, दुख आपत्ति और संकट जावे, भक्ति भजन चित जल लागे। और ये दुख, विपत्ति, आपत्ति और ये संकट, हमें कष्ट जो आ रहे हैं, ये भी हमारे चले जाए और हमारा भक्ति और भजन में, पूजा पाठ में, गुरु चरणों में प्रीत हो जाए और हम भक्ति भजन में हमारा मन लगने लगे। हम ये प्रार्थना करते हैं, दया मांग रहे हैं गुरु से। गुरु का भक्त गुरु से दया मांग रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है कि ये संसार के बंधन, ये परिवार का बंधन, ये संतान का बंधन, ये धन का बंधन, ये स्त्री का बंधन, ये सारे बंधन छूट जाएं और सारी चिंताएं मेरी समाप्त हो जाएं। और दुख कष्ट, जो आपत्ति और विपत्ति सब आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं मेरे ऊपर, जैसे आजकल देख ही रहे हैं कितना बड़ा संकट है, महामारी का संकट चल रहा है। और इस पर भी पहले अगर जरा सी कोई परेशानी आ जाती थी, कुछ भी नहीं है। अब जैसे बारिश नहीं हो रही है, किसान को परेशानी हो रही है, सूखा पड़ रहा है, तो कहीं कोई महात्मा समाधि लगा के बैठ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं साधु आत्मा प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं एक पर पैर पर खड़े होकर कर रहे हैं, तो बारिश के लिए प्रार्थना हो रही है। लेकिन इतनी बड़ी महामारी के लिए कहीं कोई सुना है कि कोई साधु महात्मा साधु संत कोई प्रार्थना कर रहे हैं, बैठे हैं वही लगा के? बताइए, आप लोगों ने सुना है ना? तो सुना नहीं, आप लोगों ने सुना हो तो मुझे पता नहीं कि कोई भी इस महामारी से, इस विपत्ति से, इस महासंकट से निपटने के लिए कोई कुछ कर रहा है। सुनाई में तो नहीं आया। वैसे जो साधु संत लोग होते हैं वो तो अंतर में करते हैं, उनका तरीका दूसरा है। और ये साधु लोग जितने होते हैं, ये पब्लिक को दिखाने के लिए करते हैं। अब पहले भी, काफी पहले आप लोगों ने भी सुना होगा कि वो गड्ढा खोदा और उसमें वो साधु बैठे हैं जी, काय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, सूखा पड़ रहा है। कई बार सुनने में आया था, अब तो काफी दिन से नहीं आया है। तो इतनी बड़ी महामारी के लिए, जिसमें लाखों आदमी की जान चली गई, उसके लिए कौन क्या कर रहा है, भाई कर भी रहे होंगे तो हमें पता नहीं, लेकिन जो कि शो में होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए पब्लिक में, वो वाली बात नहीं है। साधु संत तो वो करते हैं जो किसी को दिखावा नहीं होता।
वो अंतर्मन में करते हैं। अंतर्मन की पूजा का किसी को पता ही नहीं चलता कौन किसके लिए क्या कर रहा है, क्योंकि वो दिखावा नहीं चाहते, वो एहसान नहीं चाहते किसी का। वो जो करते हैं परोपकार की भावना से करते हैं, परोपकार की भावना से किया करते हैं। मैंने भी कई काम शुरू किए हुए हैं। पिछले जो नवरात्रे थे अप्रैल में जो पड़े थे, तब से मैंने भी 2-3 काम दृढ़ संकल्प से किए हुए हैं। अब मालिक जाने कैसे करेगा, मैं लगी हुई हूँ दृढ़ संकल्प से। अब मालिक को जो करना है उसके तो विधान में कोई कुछ दखल दे ही नहीं सकता। तो इसलिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं करना चाहिए। जो कुछ भी हम इस संसार के परोपकार के लिए, औरों के लिए प्रार्थनाएं करना चाहिए हमें। यही हमारा दूसरों के लिए उपकार है। और बाकी क्या कर सकते हैं, हम उनसे प्रार्थना ही कर सकते हैं। अपने इष्ट से, अपने गुरु से प्रार्थना कर सकते हैं हम कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे परम दयाल जी महाराज, इस संकट की घड़ी से इस दुनिया को उबारो, इस संकट भाग जाए। अब बहुत टाइम हो चुका है और हर आदमी परेशान है। इस विपत्ति से, इस संकट से उसको दूर करो। और अब दूसरी बात यह है कि ये तो पूजा प्रार्थनाएं हैं, लेकिन जो हमें करना है वो भी हम नहीं कर रहे। लोग बहुत लापरवाही बरत रहे हैं, भीड़ भी लगा रखी है। जो सरकार ने नियम पालन करने के लिए दे दिए हैं वो भी अब पहले कुछ कर भी रहे थे, अब तो लोगों ने सारे नियम उठा कर रखे हैं, इसलिए परेशानियां ज्यादा बढ़ रही हैं। सब कुछ खोल दिया है। पहले सख्ती करके देख ली तो सब सख्ती से मान रहे थे। हमारे यहाँ कोई कानून का पालन बिना सख्ती के नहीं हो पाता है। यदि सरकार हेलमेट लगाने के लिए कहती है तो हमारी जान बचाने के लिए कहती है। जितने भी नियम कानून बनाए हैं पब्लिक के लिए ही तो बनाए हैं, हम लोगों के लिए तो बनाए हैं। अब वो हम मानते नहीं जब तक सख्ती नहीं होती। तो ये तो अगर हम लापरवाही कर रहे हैं, इसलिए रोज के केस बढ़ रहे हैं, रोज की इतने मौतें हो रही हैं, रोज इतनी जान जा रही हैं, और फिर भी हमें समझ नहीं आ रही। हमें एक दूसरे को समझाना चाहिए, उन नियमों का पालन करना चाहिए कि इतनी विपत्ति का समय है, संकट का समय है, हमें नियमों का पालन करना अवश्य ही चाहिए। तो उसके लिए गुरु स्वामी गुरुदाता से दया मांगी जा रही है। आज नई प्रकार की दया। कौन सी नई प्रकार की दया? कि इस बंधन से, इस विपत्ति से, इस आपत्ति से, इस महासंकट से और इस महामारी से सारे संसार को हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे गुरुदाता, हे गुरु स्वामी, आप बचाइए। इस संसार को, इस दुनिया को आप इस महाविपत्ति से रक्षा करिए। आप ही सब कुछ कर सकते हैं। तो ये प्रार्थना करते हैं हम। आगे वो कहते हैं, माता पिता की सेवा धारूं, साध चरण में प्रीति, सत्संगत के वचन सुनूं, जब उपजे घट में प्रीति। और दुखापत्ति जब चले जाएंगे तभी भक्ति और भजन में मन लगेगा। तो दुख आपत्ति मिटाकर, ये महासंकट मिटाकर सबका भक्ति और भजन में मन लग जाए। भक्ति और भजन में मन लगने लगे, क्योंकि भक्ति और भजन में जब लगते हैं सब लोग तो दुख आपत्ति तो वैसे ही चली जाती है। यदि हमारा मन भक्ति और भजन में लगने लगे तो आधे तो दुख संकट ही कट जाएंगे। लेकिन अब कमी इस बात की है कि भक्ति और भजन में भी मन नहीं लगता। मन तो लगता है दिखावा ज्यादा है, इतना मन नहीं लगता जितना कि उसको शो किया जाता है आजकल की दुनिया में। जो आजकल का समय है वो समय इसी प्रकार का है कि करना कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका दिखावा बहुत जबरदस्त है। दिखावे से कुछ नहीं होता, दिखावे से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। उसको तो मन चाहिए भक्ति में रंगा हुआ, जो हर समय उसके मन में केवल उसी का सुमरन, उसी का ध्यान है। माता पिता की सेवा धारूं, साधु चरण में प्रीति। साधु संतों की के चरणों में हमारी प्रीति, हमारा प्रेम होना चाहिए और माता पिता की सेवा का भाव होना चाहिए। जिन माता पिता ने हमें
जन्म दिया है, पालन पोषण किया है और हमारी हर समय चिंता की है, और उनकी लगन और चिंता के कारण आज जो है संतान हर सब योग्य है और किसी ऊंचे स्थिति पर पहुंच गई है, तो उन माता पिता की सेवा मन में रहनी चाहिए, उनके सम्मान का भाव हमारे हृदय में रहना चाहिए। और आगे वो कहते हैं, सत्संगत के वचन सुनूं जब उपजे घट में प्रतीति, प्रतीति मतलब विश्वास, प्रभु का विश्वास, सत्संगत के वचन सुनकर उनके वचनों पर विश्वास हो जाए, दृढ़ विश्वास, क्योंकि जिसको दृढ़ विश्वास होता है उसी के सारे काम बनते हैं। दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय जब तक नहीं होता हमारा कुछ भी काम नहीं बनता। यदि मन में दृढ़ निश्चय है, दृढ़ विश्वास है, दृढ़ संकल्प है, तो वो काम आप समझिए ये 100% नहीं 101% बना हुआ है। कौन करता है? परम दयाल जी महाराज ने यही गुत्थी सुलझाई है और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि कौन कोई करने वाला नहीं है, हमारा मन, हमारे मन का विश्वास वो काम करता है। दृढ़ विश्वास यदि हमें है तो हमारा काम हो जाएगा, यदि हमारे विश्वास में कमी है तो वो काम नहीं होगा। तो दृढ़ विश्वास हमसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे मन में जो भी हम सत्संग में वचन सुने, संत महापुरुषों के वचन सुने, क्योंकि संत महापुरुषों के वचन तो हमेशा शीतलता देते हैं, हमें ज्ञान समझ ऐसी मिलती है कि हम अपने जीवन को बनाते हैं। तो उन वचनों पर हमें पूर्ण विश्वास हो जाए, दृढ़ विश्वास हो जाए और हम उन वचनों को अपने जीवन में उतार दें, अपने जीवन में घटित करने, क्योंकि हम सुनकर तो आते हैं लेकिन हमें वहीं छोड़ देते हैं, याद कुछ नहीं करता। तो ऐसा सत्संग किया न किया बराबर। जिन वचनों को हम अपने हृदय में धारण करते हैं और उनका समय पर उपयोग करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, प्रैक्टिकल जीवन जीते हैं उन वचनों के अनुसार, तो हमारे जीवन में सुख ही सुख आता है, फिर दुख की जगह नहीं होती है, क्योंकि वो प्रभु, वो हमारे परमात्मा, वो हमारे सद्गुरु हमारे ऊपर दया करते हैं और उन्हें पता है कि ये मेरा भक्त मेरे वचनों के अनुसार ही चलता है, इसे कोई कितना भी बहकाए ये बहकने वाला नहीं है। तो ऐसे भक्त की संभाल करते हैं वो, ऐसे भक्त का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। माता पिता की सेवा धारू साध चरण में प्रीति, सत्संगत के वचन सुनूं जब उपजे घट प्रतीति। अब जब विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास गुरु के वचनों पर, और उन्हें अपने जीवन में वचनों को मानना शुरू कर दिया, तब आगे सुमति बसे मन कुमति विनाशे, और जो हमें अच्छी बुद्धि आ जाए, अच्छी बुद्धि आ जाए और कुमति का विनाश हो जाए। जो हमारे बुरे विचार हैं, जो दुर्बुद्धि है हमारी, उसका विनाश कर दो हे प्रभु, ऐसी दया करो कि उसका विनाश हो जाए, दुख संकट ही ना आए हमारे पास। जब अच्छी बुद्धि होगी, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, तुलसीदास जी की चौपाई है रामायण की, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां पर सुमति है अर्थात सब एक मत हैं, सब एक के मानने वाले हैं, सब एक की एक हम यहाँ मिलाते राय देते हैं अच्छे प्रकार से, मन से, ऊपर से नहीं दिखावे से। तो वहां पर जहां सुमति है, अच्छी बुद्धि है, बुरे विचारों का जहां पर कोई प्रवेश नहीं है, वहां पर क्या होगा? सुख ही सुख है, वहां पर कोई परेशानी नहीं आएगी। और जहां कुमति आती है, वहां जहां सुमति तहां संपत्ति न, वहां दुनिया भर की सुख संपत्ति है, धन ऐश्वर्य है, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान, जहां दुर्बुद्धि है, कुमति है, खराब बुद्धि है, बुरे विचार हैं, एक दूसरे के प्रति भाले भोंक रहे हैं शब्दों के, और मन शुद्ध नहीं है, एक दूसरे के प्रति गलत विचार रखते हैं। तो सतगुरु परम दयाल जी महाराज ने
फरमा गए, वो सारी बात लिख गए कि यदि ऐसे विचार हैं एक दूसरे के प्रति तो वहां पर अनेकों विपत्तियां आएंगी। फिर वो उन दुख कष्टों को कोई नहीं रोक सकता, किसी में ताकत नहीं है। वहां प्रकृति सारे दुख जितने भी दुख संकट है सब वहां आएंगे। तो इसलिए हमें दुर्बुद्धि और कुमति त्याग कर, बुरे विचार त्याग कर सुमति अच्छे विचारों को धारण करना चाहिए, अच्छे विचारों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। शुभ भावना है, हमारा हृदय अंतःकरण शुद्ध है, शुद्ध विचार है, तो शुद्ध विचार शुभ भावना दूर बैठे व्यक्ति को भी आकर्षित करती है। दूर से ही प्रार्थनाएं स्वीकार की जाती हैं यदि हमारा हृदय शुद्ध है। तो हम अपने विचारों को शुद्ध करेंगे, निर्मल बनाएंगे, अपने हृदय को शुद्ध करेंगे, तभी हमारे विचार शुद्ध होंगे। और जब विचार शुद्ध होंगे तभी हमारे सुख संपत्ति आएंगे हमारे पास। तो इस कारण ये गुरु के ज्ञान द्वारा हमारी सब समझ विवेक हमें आता है। और संत लोग हमेशा यही समझाते हैं, किसी के प्रति भी दुर्भावना या गलत विचार मत रखो, सच्चाई के साथ इस रास्ते पर चलते रहो, अपने हृदय को निर्मल बनाते रहो और दूसरों के हमेशा शुभ सोचो। जब दूसरों के लिए हम शुभ सोचेंगे तो हमारा भी शुभ शुभ होगा। और यदि हम दूसरों के लिए गलत सोच रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं हमारे मन में, तो उसका तो बुरा होगा ही होगा, साथ साथ हमारा भी हो जाएगा। तो ये दाता दयाल जी इसमें समझाते हुए कहते हैं कि जो भक्त मांग रहा है दया आज नए प्रकार की, दुख संपत्ति से छूट के लिए, भजन भक्ति भजन में मन करने के लिए, और माता पिता की सेवा, अच्छे विचार मन में सेवा भाव आए, सम्मान की भावना हो, और साधु संत के चरणों में हमारी प्रीत हो जाए, विश्वास हो जाए, और सत्संगत के वचन हमें, सदगुरु के वचन अच्छे लगे, सत्संगों में मन लगे। ये भी अच्छे की पहचान है जिनका सत्संग में मन लगता है। कई लोगों का सत्संग में मन ही नहीं लगता, तो उनके मन में विश्वास पैदा हो जाए और अच्छी बुद्धि आ जाए। जब शुद्ध हृदय पवित्र हो जाएगा, हमारा शुद्ध हृदय हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो हमारे विचार भी अच्छे हो जाएंगे और हमें सुमति आ जाएगी, हमें बुद्धि अच्छी मिलेगी और बुरे विचारों का नाश हो जाएगा। और क्या होगा फिर, जब अच्छे विचारों का प्रादुर्भाव हो जाएगा तो हमारे हृदय में प्रेम की, प्यार की हवा चल पड़ेगी। प्रेम से, प्यार से हमारा हृदय भर जाएगा, और जब प्रेम और प्यार से हमारा हृदय भर जाता है तो प्रेम की पुकार बहुत दूर तक जाती है। उसके प्रेम से दूर तक आदमी आकर्षित होता है। प्रेम में बहुत बड़ी ताकत, प्रेम बहुत बड़ा वशीकरण मंत्र है। तो ये बिना सदगुरु के कृपा के, उनकी दया के बिना कुछ नहीं होता। जब हम उनसे रात दिन उनका गुणगान करते हैं, उनके आदर्शों का पालन करते हैं, उनके वचनों को हृदय में धारण करते हैं, तब ये सब हमें मिलने लगता है। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, सब कुछ इंसान ही करने वाला है। परम यही ज्ञान है कि जो कुछ करना है तुम्हें करना है। मैं तो ज्ञान दे दूंगा, मैंने वचन कह दिए, अब उन वचनों पर चलना आपका काम है। चलोगे तो लाभ उठाओगे, और अगर नहीं चलोगे तो आप जाओगे। मैंने तो जो कहना था कह दिया, वो कह गए, बता गए सब कुछ। तो सुमति बसे मन कुमति विनाशे, प्रेम प्यार उर आवे। जब सुमति बसी हुई है और कुमति का विनाश हो गया, तब क्या होगा, हमारे हृदय में प्रेम और प्यार से भर जाएगा। ज्ञान ध्यान से नेह लगाऊं, दुख दारुण न सतावे। और जब ज्ञान, गुरु का ज्ञान हृदय में बस जाएगा और प्रेम से उनका ध्यान लगाएंगे, गुरुदेव का, अपने इष्ट देव का, तो दारुण दुख जो है, महाकष्ट, महाविपत्ति हमें नहीं सताएगी। कोई भी कष्ट आएगा और दूर से ही चला जाएगा, इशारे मात्र से। हमारे कर्मों के अनुसार आएगा भी तो आकर चला जाएगा, वो हमें कष्टदायी नहीं होगा।
जो भी हमारे कर्म है, पिछले प्रारब्ध कर्म है, कौन से कर्म है, अपने कर्मों का भोग तो हमें करना पड़ता है। तो वो क्या होगा कि गुरु की कृपा से यदि हम सब उसका पालन कर रहे हैं तो गुरु की कृपा से क्या होता है, वो सूली का कांटा बन जाए। जो बहुत बड़े रूप में, विशाल रूप में कोई कष्ट आने वाला है, वो थोड़ा सा ही में चला जाए, हमें ज्यादा उसका कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा गुरु के ज्ञान द्वारा। क्योंकि गुरु ने ज्ञान हमें ऐसा दे दिया है कि उसने ठोक दिया अच्छी तरीके से, हमें समझा दिया, तो इसलिए सब कुछ आसान हो जाएगा। सुमति बसे मन कुमति विनाशे, प्रेम प्यार उर आवे, ज्ञान ध्यान से नेह लगाऊं, दुख दारुण न सतावे, गुरु दाता दया करो, आज नई गुरु स्वामी दया करो, आज नई। मन क्रम वचन रहूं नित्य सेवक, सदा तुम्हारा ध्यान। और मन क्रम वचन, मन कर्म और वचन से नित्य प्रति आपकी सेवकाई करता रहूं, आपके आदेशों का पालन करता रहूं, नियम अपने नियम धर्म से जुड़ा रहूं और सदा ही तुम्हारा ध्यान करता रहूं। ये प्रार्थना की जा रही है, दया मांगी जा रही है उनसे कि सब आपत्ति विपत्ति बंधन छुड़ाकर और फिर अंत में जब शुद्ध और पवित्र बन जाऊं तो कैसा हो कि मेरा मन, मैं अपने मन क्रम वचन से, मन कर्म और वचन से हमेशा आपका सदैव सेवक रहूं और सदा तुम्हारा ध्यान, सदैव तुम्हारा ही ध्यान करता रहूं। सुमिरन भजन में समय बिताऊं, यही मूल है ज्ञाना। और जब इतना इस अवस्था को प्राप्त हो गए कि मन क्रम वचन से सेवक चाहता है कि उनका ही ध्यान करता रहे, उनका ही सुमिरन भजन करता रहे, तो सुमिरन भजन में सारा समय बीते, मेरा सारा समय तुम्हारा ध्यान करते हुए और तुम्हारा सुमिरन भजन में ही बीते। यही मूल है ज्ञाना, यही सारों का सार है, यही मूल ज्ञान है। यदि उनकी दया हो गई, दया इसलिए मांगी जा रही है गुरुदेव से कि सब, अब इसमें तो सब कुछ आ गया भाई, हमारे शरीर का कष्ट है, हमारे परिवार का कष्ट है, हमारे जो भी कुछ हमें बंधन है, जो भी हमारे कष्टदायी हमारे काम है, वो सब कुछ के लिए प्रार्थना की गई है, तो रहे क्या, बचा ही क्या। गुरु की दया हो गई, गुरु स्वामी की दया हो गई, गुरुदाता की दया हो गई, तो सब कुछ तो बन गया। और अंत में जब सब काम बन गए हमारी दुनिया के, तो जिम्मेदारियां सारी हमारी खत्म हो गई, तो क्या अंत में क्या होगा, तो उनके यही चाहेगा भक्त कि भक्त का जो काम है वो यही है, तो वो अंत में यही कहेगा कि हे प्रभु, मैं मन क्रम वचन से आपका हमेशा सेवक बना रहूं और सदा आपका ध्यान करता रहूं और मेरा सारा समय सुमरन भजन ध्यान में जाए। और यही गुरु का ज्ञान है, यही मूल ज्ञान है, यही मूल मंत्र है। फिर राधा स्वामी सदा मनाऊं, राधा स्वामी गाऊं। राधा स्वामी सतगुरु की जब दया हो गई तो फिर क्या करना है, राधा स्वामी को ही सदा सदैव उनको ही मनाना है और उनके ही गुणगान करने हैं। राधा स्वामी गाना है और राधा स्वामी को ही सदा मनाना है, उनकी शरण में उन्हीं के गुणगान करने हैं। राधा स्वामी नाम जपूं और राधा स्वामी ध्याऊं। और राधा स्वामी नाम हमेशा सांस श्वास से सुमरन करते रहें, उनका नाम जपते रहें, तभी राधा स्वामी दयाल की कृपा हो जाएगी। और राधा स्वामी नाम गाऊं और राधा स्वामी नाम ध्याऊं, और तभी हमारे ऊपर जो राधा स्वामी दयाल सतगुरु हैं वो दया करेंगे और फिर हमें किसी भी दुख संकट विपत्ति आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही गुरु की दया है, यही गुरु का विश्वास है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो गुरु की नित्य नई दया हम पर होती रहेगी। जब हम सत्संग अच्छे प्रकार से करते हैं तो हमें सारा ज्ञान होता चला जाता है। और इसके करने के लिए क्या होगा कि जब हम सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो सत्संग सुनने के बाद हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने आप को चेक करना चाहिए।
ये तो सब कुछ गुरु की दया हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हमारी भी कुछ ड्यूटी है, हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सत्संग में आने के बाद हमें अपने को चेक करना चाहिए कि हमें कितनी बातें याद हैं और हम कौन कौन सी वचनों को उनके धारण कर रहे हैं, कौन कौन वचनों का पालन कर रहे हैं अपने जीवन में। उनका वचनों का पालन करने से हमारा जीवन सुंदर बनता चला जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि 3 बातें आनी चाहिए, 3 बातों पर विचार करना चाहिए हमें अपने आप को चेक करने के लिए। अब क्या होता है उसमें, जिस प्रकार से पके फल की क्या पहचान है, हम यदि आम है उसको हम पका हुआ है और कच्चा हुआ तो कैसे पहचान करेंगे उसकी? एक तो ऊंचे पेड़ पर लगा हुआ होगा, ऊंचे पेड़ पर भी नीचे को डाली झुकी हुई होगी। सत्संग में आने के बाद की पहचान है जो हम अपने आप को चेक करते हैं। ऊंचे पेड़ पर लगा हुआ, पेड़ ऊंचा होगा लेकिन फल, वो डाली नीचे को झुकी हुई होगी, फल नीचे को झुका हुआ होगा। ये पहचान है उसकी। पके हुए फल की ये पहचान है कि वो नीचे को झुक जाता है। जिस प्रकार हमें भी झुकना सीखना चाहिए, इस सत्संग का ज्ञान है। पके हुए फल से उसकी तुलना की गई है, जिस प्रकार से वो डाली झुकती है, वो फल झुका हुआ होता है, उसी प्रकार हमें भी यदि हम साधन संपन्न हैं और हमारा हृदय शुद्ध पवित्र है तो हमें झुकना सीखना आना चाहिए। कि अगर हमारी कोई गलती है तो हमें झुकाव आ जाए और हम सहज भाव से ही झुक जाएं, अकड़ नहीं होनी चाहिए। यदि हमें सत्संग के द्वारा कोई परिवर्तन हुआ है तब, यदि ऐसा है तो हमें ये समझना चाहिए कि हमने सत्संग से कुछ प्राप्त किया है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, अपनी गलती पर अकड़ते हैं, झुकते नहीं हैं, तो हमें सत्संग का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। सत्संग से अभी बहुत दूर है, बहुत कई किलोमीटर दूर है अभी सत्संग से, अभी सत्संग के नजदीक भी नहीं है। पहली पहचान तो ये 3 बातें हैं जो सत्संग में आने के बाद जो परिवर्तन होता है इंसान में। तो पहला परिवर्तन तो मैंने ये बताया। सब अपने अपने पर चेक करके देखें, यदि नहीं है तो उसको अपनाने की कोशिश करें। पेड़ पर ही फल नरम अर्थात मुलायम हो जाएगा। जो पका फल है वो डाली झुक जाएगी और वो पेड़ पर भी पककर मुलायम पड़ जाएगा और पीला हो जाएगा। तो जिस प्रकार से वो मुलायम हो जाता है पका फल, उसी प्रकार से हमें भी नम्रता आनी चाहिए, हमें भी विचारों में मुलायमपना आना चाहिए। हम ये ऐसे ही सॉफ्ट हो जाएं, ऐसे ही नम्र हो जाएं जैसे कि वो फल मुलायम हो जाए। कोई कुछ भी कहे तो हमें सौम्यता और नम्रता हमारे जीवन में आ जानी चाहिए। हम क्रोध ना करें, हर बात पर हम क्रोध ना करें। कोई कुछ भी कहे तो हमें नम्र हो जाना चाहिए। ऐसी सौम्यता और नम्रता हमारे जीवन में आ जाए कि हमें क्रोध का अंकुश भी न, क्रोध भाग जाए। तो इस प्रकार से हम पहचान करेंगे अपनी। यदि नहीं है तो हमें ये सब बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये नहीं है कि हम सत्संग ही सत्संग सुनते रहे, लेकिन उसके बाद का परिवर्तन भी तो हमें आवश्यक है। इस सत्संग से हमें क्या सुधार हुआ? सत्संग से इसलिए करते हैं हम अपने जीवन का सुधार करने के लिए। और यदि हमारा जीवन बदल गया, हमारी आदतें बदल गई, तो वो अपनी आदतों का सुख किसको है? सब वचन है कि जीवन में सुख और दुख केवल अपने अंदर है, बाहर से कहीं से नहीं आते। हम ये खोजते रहते हैं कि बाहर से उसने भाई हमें 4 बातें गलत कह दी तो इसलिए हमें दुख हुआ। कोई नहीं देता। हमारे विचार, हमारी बुद्धि ही हमें दुख देती है, हमारी सोच ही हमें दुख देती है। बाहर से कोई न सुख देता है न दुख देता है, केवल हमारे मन के विचार ही हमें सुख और दुख प्राप्त कराते हैं। अब पेड़ पर ही पके फल की तीसरा 2 बातें मैंने बताई। अब तीसरी बात है, सत्संग में आने के बाद जब अपने में जो परिवर्तन होता है उसे 3 तरीके से, 3 बातों से चेक करना चाहिए।
2 बातें बताती। तीसरी बात है पेड़ पर ही पके फल की पहचान। पहली बात है ऊंचा पेड़ होगा लेकिन फल नीचे को झुक जाएगा, डाली नीचे को झुक जाएगी। उसी प्रकार हमें भी झुक जाना चाहिए, अपनी गलती पर झुकाव आ जाना चाहिए। दूसरी बात है पेड़ पर ही फल नरम हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा और पक जाएगा। इसी प्रकार हमें भी नम्रता आ जानी चाहिए और हमें क्रोध ना करके नम्र हो जाना चाहिए। सौम्यता नम्रता हमारे अंदर आ जानी। तीसरी बात है पेड़ पर ही पके फल की पहचान है। पेड़ पर फल पक जाएगा तो उसका रंग बदल जाएगा। आम जो है हरे से पीला हो जाएगा। कच्चा आम होता है तो उसका रंग हरा होता है, लेकिन जब वो पक जाएगा तो उसका रंग पीला हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा भी रंग बदल जाना चाहिए। जैसे यदि क्रोध करने की आदत है तो हम लाल पीले हो जाएंगे और यदि क्रोध कम हो गया, क्रोध खत्म हो गया तो क्या होगा, शांत और शीतल हो जाएंगे। रंग अर्थात स्वभाव बदल गया। क्रोध में लाल पीले हो जाते हैं, हम लाल हो जाते हैं कि भाई वो तो बहुत लाल पीला हो रहा है। क्रोध में एकदम खून में उबाल आता है और लाली आ जाती है। और यदि क्रोध समाप्त हो गया है, क्रोध करने की आदत छूट गई है, तो शांत और शीतल हो जाएंगे। उससे क्या होगा, शांत हो जाएंगे तो हमारे मन में शांति है, शीतलता प्रदान होगी हमें। कुछ भी क्यों कि यदि हम क्रोध करते हैं तो क्या होता है, क्रोध करते हैं तो हमारा बीपी हाई हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो बहुत सारी बीमारियां, हार्ट की, ब्रेन की, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। कहीं ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, सारे हाई ब्लड प्रेशर से होते हैं। ब्लड प्रेशर हाई होता है तो इसलिए जब क्रोध नहीं करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं होगा। एक बार जब शुरू में आदत होती है हमारी तो धीरे धीरे हमें पता नहीं लगता, अंदर इधर किसी को कोई बोल देता है क्रोध में, किसी को अंदर ही अंदर क्रोध आता है, वो मुंह से कुछ नहीं कहता लेकिन अपने अंदर उसके परिवर्तन होता रहता है। जो मुंह से नहीं कहता उसका बीपी एकदम हाई हो जाता है और बीमारियां अंदर से जगह कर लेती हैं। एक के बाद बीमारियां एक आने लगती हैं। इसलिए यदि हम शांत स्वभाव हैं और मन में क्रोध नहीं करते हैं तो हम शांत और शीतल हो जाएंगे। तो ये हमारी पहचान है, अपने स्वभाव को कैसे बदलना है। सत्संग में आने के बाद अपने में परिवर्तन क्या क्या होगा, अपने अपने अंदर सब चेक करें, देखें कि भाई हमें सत्संग से कुछ लाभ हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो अपने पे गौर फरमाया कि हमें क्या करना है। तो इस तरीके के प्रश्न उत्तर भी होने चाहिए सत्संग में। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि हम सुनते ही रहें। अगर ये हमारी कोई जिज्ञासा है, शांत नहीं हुई है, कोई प्रश्न है हमारा, तो वो प्रश्न भी करना चाहिए कि इसके लिए हम अगर परिवर्तन नहीं हुआ हमारे अंदर तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अपनी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। क्यों कि हम यहाँ पर अपने जीवन का सुधार करने के लिए आए हैं, अपनी आदतों का सुधार करने के लिए आए हैं। मनुष्य का स्वभाव गलती करना, मनुष्य गलतियों का पुतला है। मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। ना चाहते हुए बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि सबके अंदर, किसी के अंदर जल्दी परिवर्तन हो जाता है, किसी के अंदर देर में हो जाता है, किसी के अंदर कोई कमी है तो वो गुरु के ज्ञान के द्वारा, गुरु के वचनों के द्वारा वो अपना स्वभाव बदल लेता है। अपनी जिज्ञासा शांत करके, अपने प्रश्न उत्तर करके। सबका तरीका अलग अलग है, गुरु का सबको रास्ता अलग अलग बताता है, सबको एक ढंग से नहीं चलाया जा सकता है। तो ये सब मैंने आज ये बात इसलिए बताई कि जो है सब अपने अपने अंदर चेक करें। अगर कोई है प्रश्न है इस तरीके के तो अपने पास नोट करके रखें, लिख के रखें। याद नहीं रहते हैं तो लिख के रखें कि भाई क्या प्रश्न उत्तर हो, कैसे कैसे। ये 3 जो पहचान बताई हमने, कौन कौन सी किस्म है और किस्म नहीं है, ये इस पर ध्यान देना चाहिए। तो परम दयाल जी महाराज
के वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को शुद्ध, पवित्र, निर्मल बनाएं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर के अनुसार अपने जीवन को ले जाएं, परिवर्तन करें अपने जीवन में, क्योंकि गुरु हमेशा सबका सुधार करना चाहता है। और यदि उनके आदेशों पर हम चलते हैं तो हमारा सुधार बहुत जल्दी हो जाता है। गुरु चाहता है कि हम किसी तरीके से हमारा सुधार करके हमारा लोक और परलोक दोनों सुधार दे। गुरु अपने वचनों के द्वारा, वो कड़वे और मीठे दोनों तरह के वचन बोलता है, चाहे कड़वे वचन के द्वारा उससे अपने शिष्य का सुधार करना पड़े। गुरु अपने वचनों के द्वारा कुंडली पर चोट करता है, जिससे उसके दिमाग पर चोट लगे तो वो अपने आप को बदल ले, क्योंकि गुरु हमारा शुभ चिंतक है। गुरु हमारा शुभ चिंतक है, इसलिए हमारा शुभ चाहता है, और जो शुभ हमारा चाहता है वो हमें कड़वे वचन भी बोल सकता है। तो चाहे कड़वे हो चाहे सही हो, यदि हमारी भलाई के लिए है तो हमें मानने चाहिए वचन। यदि हम नहीं मानते हैं तो इसमें हमारी गलती है, गुरु का कोई दोष नहीं है। तो हमें परम दयाल जी महाराज की शिक्षा के अनुसार हमें इंसान बनना है, अपने आप का को बदलना है, अपने जीवन को, क्योंकि इस जन्म में आए हैं, 84 लाख योनियों के बाद में अंत में मनुष्य का जन्म मिलता है। आगे की कोई गारंटी नहीं है। इस मनुष्य जीवन में यदि हमने अपने आप को नहीं सुधारा तो हम फिर क्या कर सकते हैं? फिर तो आगे के कोई कुछ कह ही नहीं सकता, गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। तो गुरु ने, हमारे सदगुरु परम दयाल जी महाराज ने सबसे पहले इंसान बनने के लिए कहा है, और इंसान की क्या पहचान है, क्या शर्तें हैं, वो मैं आपको एक अभी शब्द के रूप में बताती हूँ, वचन के रूप में। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के दिल को जो दुखाए उसे शैतान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है इंसान, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कभी धोखा कभी ठोकर, कभी धोखा कभी ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, तो राहें भी दिखाती है।
मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है, वो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी पेट भरते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजारा करते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजारा करते हैं, सदा गुजारा करते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के दिल को जो दुखाए उसे शैतान कहते हैं। तो बताया वो हमें चेक करना चाहिए, और हम अगर इंसान बने हैं तो हमारे अंदर वो गुण है कि नहीं है इंसान बनने वाले। यदि नहीं है तो धीरे धीरे करके अपने जीवन को उस रास्ते पर ले जाएं और समझाएं अपने आप को। अपने जीवन को सुखी करने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। और जो सतगुरु दाता परम दयाल जी की शिक्षा का गुणानुवाद गुणगान मैं करती हूँ। सब प्रेम पूर्वक सुनते हैं, अपना समय देते हैं। उन सबका मैं परम दयाल जी महाराज से प्रार्थना करती हूँ, उनका सबका कल्याण करें, उनको सबको खुशियां दें, कोई कष्ट ना आए उन्हें। और मैं ये सब दुआ करती हूँ परम दयाल जी महाराज से कि आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, आप लोगों को खुशी और आनंद मिले, सबका मंगल कल्याण हो। सबको राधा स्वामी राधा।